हेलो। मेरे दो दो कैसे आ गए, तीन तीन आ गए मेरे। दो रहते, एक प्रेजेंट होता है और एक एक इसमें आवाज आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मैंने शुरू कर डाला था ना मेरा मोबाइल में भी। मैं तुम्हारे चैट अभी पढ़ नहीं सकूँगा ना, क्योंकि मैं ये करते रहूँगा तो उसके हम्म। लिए ये मैंने खुद के मोबाइल में भी शुरू करके रखा है। सेम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ मैं। ये दिख रहा है तुमको? हेलो, मैसेज करो अभी। अभी कोई भी बीच में आवाज़ मत करो, सीधा सीधा मैसेज करो। मैं आज पूरी चीज़ें स्टार्ट से लूँगा, ठीक है? तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले पिछले इसमें कुणाल था ना, बता भाई पोजीशन साइजिंग यानी क्या है? मैसेज करना, नहीं तो अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो बात कर लेना। नहीं पता? चलो, टोटल कैपिटल का 2% रिस्क। हाँ ठीक है ना। वैसा नहीं है, वो हो गया अपन कितना रिस्क ले सकते हैं, वो हो गया। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि अपन अपने कैपिटल के हिसाब से कितना अपने को पोजीशन को साइज़ करना चाहिए। अब ये सिंपल ही हो गया, जो पोजीशन साइजिंग है नाम, उसको ही मैंने घुमा फिरा के बोला, लेकिन इसमें वही होता है। इसमें कैसा होता है कि अगर समझो तुम्हारे पास में तुमको बस कैलकुलेट करना होता है कि तुम्हारे पास में जितना अमाउंट है उसमें से कितनी क्वांटिटी तुमको लेने का है। इसको ही शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। लेकिन वो भी तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, अपन आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुमको मैं लेके चलता एक्सेल के ऊपर। तो मान लो कि तुम्हारे पास में टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, इसको थोड़ा दूर कर लेता, इसको भी 1 लाख रुपए। 1 लाख है ये 1 लाख रुपए है। और मान लो कि मैंने तुमको 2 कॉल दिए, जैसे उस दिन मैंने दिया था। कौन सा दिया था? टाटा मोटर्स दिया था। और एक दिया था, वो बाद में लिखेंगे अपन। नहीं तो रुको, यहाँ पे मैंने क्या, एक काम कर लेता, इसको नीचे ले लेता। यहाँ पे लिखते कंपनी नेम। और कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे। अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन, कितने पे बाय किया था अपन। स्टॉप लॉस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट 1, टारगेट 2। अभी अपन ने लिया था, कौन सा लिया था? टाटा मोटर्स। और इसके बाद में लिया था HDFC बैंक। हाँ, अपन ने ये कितने पे लिया था टाटा मोटर्स, किसी को याद है? 96.1 पे लिया था। अपना SL कितना था? 94.8
80 80 था टाटा 80। पावर था वो। अच्छा टाटा पावर था क्या, वो भूल गया था मैं। अ, ये अपना स्टॉप लॉस सही था ना, जो मैंने अभी लिखा है वो सही है ना, 84 था 85 था, नहीं, बराबर बराबर। बराबर है ना, ठीक है। और अपना टारगेट था 86.85, आया नहीं है, 80 नहीं 86 नहीं, 96.85 था। और दूसरा कौन सा टारगेट था अपना, 97.80 80 या 85 था कुछ, 1 रुपये के ऊपर, ठीक है। HDFC बैंक, इसमें क्या था, बाय दिया था 14 पे शायद, नहीं 1421 पे दिया था, 1428 था, 1432 था, हाँ बराबर है। और स्टॉप लॉस दिया था मैंने, कितना दिया था, 1407 नहीं 1414 दिया था, ठीक है। ये अपने 2 कॉल हो गए, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे लिखते क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो अपन ने दिए 2 कॉल, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको दोनों मर्ज कर लेते, इसको थोड़ा बीच में लेके आ जाते, तो इसको थोड़ा बड़ा डालते इक्वल साइज जैसे। यहाँ पे हो गया, अपन अभी लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये वो है जो अपन ने, मतलब ये वो नंबर है जितने अपन ने एक दिन में ट्रेड किए। अभी मैंने तुमको 2 दिया था, तो तुमको 2 ही लिखने का है। वैसे ये बनाने का नहीं है, ये मैं तुमको सेंड कर दूंगा, ये बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 2, तो तुम्हारे पास में अगर 1 लाख का कैपिटल है और तुम 2 ट्रेड कर रहे हो, तो तुमको तुम्हारे पास में हर एक ट्रेड के ऊपर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तुम लोग, 50,000 ना। अपन वो लिख लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन ईच ट्रेड, इसको थोड़ा राइट में ले लेता, यहाँ पे आ जाएगा 50,000। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करते, ये डिवाइड बाय ये, वैल्यू दिख रहा है थोड़ा दूर, वैल्यू क्यों नहीं दिख रहा है, अरे यार ये एक चीज़ नहीं चाहिए थी क्या, ये ऐसा फिर से नहीं होने को होना। ये 1-2 चीज़ें जो हो जाती ना, इसकी वजह से बहुत परेशान हो जाता है आदमी। इक्वल्स दिस डिवाइड बाय दिस, जाने दो, अपन सीधा इधर एक काम करते, दिस डिवाइड बाय 2 कर लेते, फिर भी नहीं आ रहा, इसके बीच में कॉमा नहीं चाहिए शायद, हाँ अभी बराबर है। इसमें कॉमा आया तो एरर आ जाता है। यहाँ पे भी अपन यही कर लेंगे, ये डिवाइड बाय ये, ठीक है। अपन ने ईच ट्रेड के ऊपर 50-50 हज़ार लगाए थे, तो अपने को अभी मैक्सिमम रिस्क कितना लेने का है वो देखने का है। अभी कुणाल ने बताया था कि टोटल कैपिटल का 2% रिस्क, अपन उतना ही रिस्क लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर समझो ज़्यादा अगर अपन ले लेंगे तो वो बेस इफेक्ट की वजह से अपना कैपिटल जो है, इनिशियल कैपिटल जो 1 लाख का है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी अपन समझो हर एक रिस्क टेकन ऑन ईच ट्रेड, ये कैलकुलेट करेंगे। अपने को इसका 2% निकालने का है, तो अपने को इधर
बस ये इंटू 2% इतना लिख लिया, एंटर कर दिया। अपने को एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेने का ये पता चल जाता है। यहाँ पे भी सेम इक्वल्स दिस इंटू 2%, बस इतना कर लिया। मतलब अपने को मैक्सिमम रिस्क इतना लेने का है। अब मैक्सिमम रिस्क इतना लेने का है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? कुणाल, योगेश? हेलो। हाँ, क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम रिस्क 1000 लेने का है, उसका मतलब क्या है? मतलब मैक्सिमम रिस्क इज़ 1000, देन हाउ व्हाट इज़, मतलब वो ये क्या एक रहेगा? ट्रेड पे 1000 का लॉस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो 1000 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं हाँ होना सही चाहिए। बोला, अमन ने सही बोला है। मतलब ये अपना हो गया स्टॉप लॉस। अपने को स्टॉप लॉस जब अपन लगाएंगे तो मैक्सिमम लॉस इतना होना चाहिए। तो अपने इधर एक और कोई, मैं ये व्हाट्सएप नहीं किया, बंद कर डालता जिससे मैसेज नहीं आए। ठीक है, अपन इधर एक और नहीं किया, ये ऐड कर लेते। हाँ, इंसर्ट, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मतलब कितने पॉइंट का डिफरेंस है। बिटवीन बाय एन एस एल। ठीक है, अभी अपन सिंपली इसको माइनस इसमें से इतने निकाल लेते हैं, मतलब अपने को एक डिफरेंस पता चल जाएगा क्या हुआ था। यहाँ पे ये माइनस ये, एंटर। यहाँ पे अपने को 1.3 पॉइंट का डिफरेंस था, यहाँ पे भी ये माइनस ये। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर डाला, स्टॉप लॉस, ओ हो, मैंने स्टॉप लॉस के जगह पे टारगेट लिख डाला। ठीक है 14 14 हो गया। पहला स्टॉप लॉस क्या था, अपन इसको कॉपी कर लेते, यहाँ पे पेस्ट कर डालते, यहाँ पे क्या आ जाता 28। ठीक है, सही है। तो अभी अपने को यहाँ पे ये पता करने का है कि ये अपना स्टॉप लॉस हो गया इतना, तो अपने को कितने क्वांटिटी लेने का है ये अपने को भी पता करने का है। लेकिन वो कैसे पता करेंगे, ये अपने को ये रिस्क से ही पता चलेगा कितने क्वांटिटी लेनी चाहिए। अपने को मैक्सिमम अगर इतना लॉस करने का है, मतलब अगर अपन 2% का रिस्क ले रहे और अपने को मैक्सिमम 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने का है, अपने को उसके डिफरेंस, जितना डिफरेंस है बाइंग पोजीशन में और सेलिंग पोजीशन से, वो डिफरेंस को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इतना है, सिंपल है एकदम। यहाँ से अपने को कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए ये अपने को पता चल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं इक्वल डाल देता 1000 डिवाइड बाय, अगर मैं 1.3 करूँगा कितने क्वांटिटी लेनी चाहिए ये मुझे पता चल जाएंगी। यहाँ पे 1 नहीं 769 है, मतलब अपनी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे अपन, यहाँ पे नहीं, ये हो गया एक्यूरेट वाला, अपन यहाँ पे लिख लेते 765। अगर मैं उसमें कुछ करूँगा तो वो फार्मूला चेंज हो जाएगा फिर। जैसे यहाँ पे किया, इतने क्वांटिटी अपने को मिल रहे, मतलब अपने को लेना पड़ेगा, ये अपने को पता चल रहा। वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अगर 1000 रुपये का ये है अपना स्टॉप लॉस है, अपने को सिंपली उसको 7 से डिवाइड करने का है। यहाँ पे इक्वल 1000 डिवाइड बाय स्टॉप लॉस,
यहाँ पे 142 आ गया, मतलब 140। ठीक है, यहाँ पे इतनी क्वांटिटी अपने को लेने का है, ये अपने को पता चल गया। बस अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा पोजीशन साइजिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। ठीक है, जो आज का टॉपिक था वो यहाँ पे आधा कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद में अपन देखते हैं बेस इफ़ेक्ट। अगर कोई भी तुम एक ट्रेड कर रहे और उसमें समझो दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो तुमको तीसरे ट्रेड के ऊपर नहीं जाने का है, क्योंकि उससे फिर एक और ट्रेड की वजह से बेस इफ़ेक्ट ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बढ़ जाएगा। वो बताता कैसे। अभी समझो तुम्हारा मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैक्सिमम लॉस है, अपन यहाँ पे अभी प्रॉफिट लिखेंगे। ये तुम्हारा 2% का स्टॉप लॉस है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1:1 रेशियो कभी भी मिनिमम होना चाहिए। अपन यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए 1000 का इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि 1:1 है, यहाँ पे भी 1000 का होना चाहिए मिनिमम। अभी जो रेशियो चलते रहता है एक 1:1, 1:2, 1:3, उसमें अपने को सबसे मिनिमम 1:1 रहता है करके अपन ने मिनिमम प्रॉफिट लिखा इतना। इसके पहले एग्ज़िट करना ही नहीं है अगर तुम्हारा ट्रेड एक्यूरेट है तो। अगर तुम मैक्सिमम कोई एक ट्रेड सोच रहे हो कि तुमको मैक्सिमम रिस्क लेने का है 1:2 का, यहाँ पे आ जाता है 2000 का रिस्क, मतलब 2000 अपन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1:2 के रेशियो में तुम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपन कंडीशन लिखते हैं, कोडिशन हो गया वो, कंडीशन। यहाँ पे लिखते कंडीशन 1, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इफ SL हिट्स ऑन बोथ ट्रेड, ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा राइट। अगर दोनों इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर, जितना तुमने इन्वेस्ट किया 50,000, 1000 का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ये 3 कंडीशन बनेंगे इसके ऊपर। एक के ऊपर पहला स्टॉप लॉस हिट, एक के ऊपर मिनिमम प्रॉफिट से एग्जिट, और तीसरे कंडीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट से एग्जिट। 3 कंडीशन में आज एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अपन इक्वल लिख लेंगे, दिस माइनस दिस, सिंपली। यहाँ पे भी सेम, दिस माइनस दिस। इतना हो गया। अगर समझो तुम्हारा क्या बोलते कैपिटल 1,000 से माइनस हो गया, तुम्हारे पास में टोटल कैपिटल कितना बच रहा, फिर से अपन ये कैलकुलेट करेंगे ये। ठीक है, टोटल कैपिटल इनको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास में इतना कैपिटल बचेगा। और फिर से अगर समझो तुम कोई एक ट्रेड लेते हो, ये नेक्स्ट डे के लिए, जितने भी तीनों कंडीशन में बताऊंगा वो नेक्स्ट डे के लिए रहेंगे। उसके बाद में तुम्हारे पास में फिर से 49,000 तो रहेंगे एक एक ट्रेड के ऊपर लगाने को। तो यहाँ पे फिर से रिस्क टेकन लिखेंगे अपन।
ये सब पूरा कैपिटल में लिखता तो अच्छा हो जाता, थोड़ा सा मेरे को बार बार कैप्स लॉक दबाने में ये हो जाता। तो अपन इसका भी यहाँ पे फिर से उतना ही रिस्क निकालेंगे, इंटू 2%। इतना तुम रिस्क ले रहे, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर तुम लॉस करते हो अगले दिन तुमको स्टॉप लॉस थोड़ा कम लगाने का है, ठीक है। अगर तुम प्रॉफिट करते हो उसकी कंडीशन में थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके वजह से कभी भी तुम पिछला स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये इसको मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मेरे को उतना पता ही नहीं क्या करने से क्या हो जाता। अभी यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से मैक्सिमम प्रॉफिट, और यहाँ पे मिनिमम। मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम कंडीशन 1:1 1:2, लॉस तो इतना हो रहा है, अगर लॉस हुआ तो एसएल हिट हुआ तो इतना लॉस रहूँगा, अगर एसएल हिट नहीं होता है तो मिनिमम प्रॉफिट तो इतना ही होगा 1:1 के रेशियो से। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स दिस, ये हो गया मिनिमम। यहाँ पे एक और मैं ये ऐड कर लेता, इंसर्ट, ये मैं बाद में बताऊँगा क्या हो रहा, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। और यहाँ पे यहाँ पे भी एक और बढ़ा दूँगा, उस वो भी थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, यहाँ पे सिंपली 1 दिस इंटू 2, ख़त्म, इक्वल्स दिस इंटू 2, इतना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट इतना हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो गया, एक कॉल के ऊपर है ये। अभी मैं तुमको ये बताऊंगा कि मैंने ये क्यों काउंट किया। अगर यहाँ पे तुम्हारा समझो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो तुम्हारा इतना बच जाएगा। ये थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता है इसको भी, अपन पहले इसका टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लॉस हो गया तुमको फिर से दोनों ट्रेड में तो कितना होगा, कैपिटल आफ्टर ट्रेड, ये टोटल कैपिटल था, ये 2 लॉस हो गया, फिर सिंपल यहाँ पे अपन ये माइनस ये कर लेंगे, तुम्हारे पास में इतना बचेगा। मतलब तुम 2 दिन में 1 लाख से 96,040 पे आ जाओगे, अगर समझो तुम 2 दिन 4 ट्रेड के ऊपर लगातार रिस्क मैनेज करते हुए लॉस किए तो। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज कर डालोगे परसेंट में, यहाँ का वहाँ, समझो ये जो है यहाँ पे तुमने अगर 5% कर डाला, 5% का रिस्क ले लिया, यहाँ पे भी तुमने 5% का रिस्क ले लिया, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट, ये अपन ने डायरेक्ट वैल्यू एंटर किया था शायद, रुको, इक्वल्स ये इक्वल्स ये
ये हो गया मिनिमम। यहाँ पे पूरा फॉर्मूले से काम किए ना, बहुत इजी हो जाता है। ये इंटू 2, ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हो गया मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम, और ये हो गया लॉस मिनिमम लॉस। अगर 5% का तुम लेते हो तो यहाँ पे थोड़े थोड़े वैल्यू चेंज होने जैसे दिखेंगे तुमको, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे मैंने ये किया था, क्या बोलते उसको, मैंने पूरा इक्वेशन यहाँ पे सेट करके रखा है ना, पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से करके ये यहाँ का अपने आप चेंज हो रहा। यहाँ पे कैसे होगा, ये देखो, यहाँ पे मैंने वैल्यूज चेंज कर डाले, यहाँ पे क्वांटिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ये कैसे होगा पता है क्या, ये एक्सेल का कमाल है, यहाँ पे मेरा कुछ कमाल नहीं है। यहाँ पे अपने को बस थोड़ा सा देखने का है कि अगर समझो तुम इतना रिस्क ले रहे हो 5% का, तो तुम्हारा एक दिन का वैल्यू जाएगा 5,000 का, जो कि यहाँ पे सीधा माइनस हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है ना कितना माइनस हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेता मैं, मैक्सिमम रिस्क, इसके लिए रखा था मैंने। ये अपन इन दोनों को मर्ज कर लेंगे और इक्वल्स ये प्लस ये कर डालेंगे। तुम एक दिन में 5,000 का रिस्क ले रहे हो, अगर तुम 5% का ट्रेड कर रहे हो तो, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो यहाँ पे भी सेम लिख लेंगे अपन। मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 2% का दिखा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे अपन ने रिस्क टेकन में यहाँ पे 2% लगाया था। अपन उसको 2% रहने देंगे, बाद में चेंज कर लेंगे ये सारी वैल्यूज़। अपन यहाँ पे सिंपली मैक्सिमम रिस्क ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये प्लस ये, ठीक है। इतना रिस्क हो गया, लेकिन ये तब होगा जब अपन ने पहले दिन 5,000 का 5% का लॉस किया, उसके बाद में 2% का लॉस किया। अगर अपन यहाँ पे फिर से 5% का लॉस करते, यहाँ पे फिर से 5% का लॉस करते, तो वैल्यू थोड़ी इससे कम हो रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता कि अपन अपना रिस्क और कम हो जाता, अपनी कैपिटल जो है, कैपिटल आफ्टर ट्रेड ये कम हो जाता। 10,000 से पहले अपने पास में 95,000 बचे, और 95,000 के बाद में फिर 90,250 बचे। इसको बोलते हैं बेस इफ़ेक्ट, कि मतलब अपन अगर लॉस मैनेज नहीं किए, अगर 2% से ज़्यादा रखे, कितनी जल्दी जल्दी अपन अपना अकाउंट नील कर सकते, ये रहता है उसके ऊपर। अपने को यहाँ पे सीधे सीधे जो अपना इनिशियल वैल्यू था मिनिमम लॉस, उसको मैनेज करना है सब हर जगह पे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपन ने पहले तो अपना लॉस कवर कर डाला, मतलब 2% का पहले दिन में अपन ने लॉस कर डाला। उसके बाद में क्या अपन इसको ये बोलेंगे कि अगले दिन अपन ने 5% का लॉस कर डाला दोनों ट्रेड के ऊपर, तो वैल्यूज जो है अपना लॉस बढ़ गया करके। अपने को कभी भी 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाने का है, और स्टॉप लॉस हिट होता होगा ज़्यादा से जाएगा 1 लाख के ऊपर 2,000 जा रहे चल जाएगा, 3-4 हज़ार नहीं चलेगा, वो अपन मैनेज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अभी के लिए इसको डिलीट कर लेता। ठीक है, अभी अपन आते तीसरे कंडीशन पे। सीधा इसको ही कॉपी कर लेता ना मैं। कंडीशन 2, इफ टारगेट 1 हिट्स,
ठीक है। ऑन बोर्ड ट्रेड अगर पहला टारगेट हिट हो रहा है तो वो क्या हो गया, मिनिमम प्रॉफिट हो गया। इसमें अपन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने को अपने पास में इसके ऊपर इतना अमाउंट रहेगा, मतलब दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस। दिस प्लस दिस, ठीक है। दोनों इधर अपने पास में थोड़े थोड़े ज़्यादा आ गए। अपने इधर के ये सारी चीज़ें भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल अपने पास कितना बचा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अरे यार, रिस्क टेकन ये अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीज़ें। अपन सीधा सीधा यहाँ पे अभी अपने को फॉर्मूले पुट करते जाने का है। अपन रिस्क कितना ले रहे हैं यहाँ पे अपन ने हर जगह पे 2% का वापस कैलकुलेट करके रखा है। रिस्क टेकन दिस, रुको, इंटू 2%, ठीक है। अपन ने रिस्क थोड़ी सी बढ़ा डाली अभी यहाँ पे भी। ओ मम्मी, दरवाज़ा लगा है। इंटू 2%, सिंपल। यहाँ पे अपनी रिस्क थोड़ी सी बढ़ गई अभी। रिस्क क्यों बढ़ी, क्योंकि अपना कैपिटल बढ़ा। यहाँ पे अपनी रिस्क कम क्यों हो गई थी, क्योंकि अपना कैपिटल कम हो गया था। मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, ये कभी भी इसके बराबर होता है। मिनिमम प्रॉफिट कभी भी स्टॉप लॉस के बराबर होना चाहिए। बहुत रेयर कंडीशन, जैसे मैंने ये बता दिया था, पहला टारगेट जितना दूर था बाइंग पोजीशन से, स्टॉप लॉस उससे बहुत दूर था। मुझे पता था स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे टारगेट पहला हिट होने वाला था, ये कंफर्म था करके मैंने ये बताया, ठीक है। ये रेयरली ज़्यादा लोग ऐसा नहीं बताते, मैं तुमको सेफली के लिए बोल रहा हूँ। छोटा टारगेट भी रख सकते हो तुम लोग, मैंने तो ये मिनिमम बता दिया है अभी। ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कितना कैलकुलेट करना है। अपन यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम रिस्क। मैक्सिमम रिस्क यानी ये टोटल रिस्क हो गया है, ये प्लस ये, ठीक है। अपना मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया दोनों के मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ये प्लस ये इंटू 2 इक्वल्स दिस इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। अभी कैपिटल आफ्टर ट्रेड ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन बताएगा, कोई बताएगा? इस बार अपन कंडीशन अलग पकड़ रहे हैं। अपन कंडीशन पकड़ रहे, अगर पहला टारगेट हिट होता है तो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जाने तो अगर यहाँ पे पहला टारगेट हिट होता है मिनिमम प्रॉफिट, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी, ये दोनों की एडिशन प्लस इसके साथ में करेंगे अपन, इक्वल्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, सीधा
एकदम सिंपल है, कैपिटल अपना थोड़ा बढ़ गया। ये हो गया अपना सेकंड कंडीशन। अगर पहले दिन पे भी अपन मिनिमम लॉस पे निकल जाते और दूसरे दिन पे भी अपन मिनिमम लॉस पे निकल जाते तो ये अपनी पहली कंडीशन होंगी, ठीक है। ये अपनी सेकंड कंडीशन हो गई। यहाँ पे एकदम सेफ ट्रेड रहेगा। अगर तुम ऐसे कैपिटल बढ़ाओगे बहुत धीरे धीरे बहुत सेफली अच्छा खासा 2-2% से कैपिटल तुम्हारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि सबसे बेस्ट यही है कि तुम सबसे कम रिस्क के साथ में धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ। क्योंकि देखो पहले दिन में तुम्हारा कैपिटल 1 लाख था, तुमने 50,000 इन्वेस्ट किया, 2% का स्टॉप लॉस लगाया, 2,000 का ही प्रॉफिट हो गया, मैक्सिमम लॉस भी 2,000 का हो गया रहता। अगले दिन वापस तुमने इन्वेस्ट किया 1,02,000, उसमें स्टॉप लॉस आ गया था मैक्सिमम स्टॉप लॉस था 2,040 रुपये का, और तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 2,040 रुपये का दोनों ट्रेड के ऊपर। तो तुम्हारा कैपिटल थोड़ा और बढ़ गया। ऐसे ही करके तुमको धीरे धीरे बढ़ाने का है कैपिटल। अभी अपन कंडीशन तीसरी देख लेते हैं। यहाँ पे अपन सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे थोड़ा नीचे, यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर डालेंगे। ठीक है, अपन इसको कर लेंगे तीसरा, नहीं यहाँ पे दूसरा टारगेट है। यहाँ पे अपना कैपिटल रहेगा कितना रहेगा, कौन बताएगा? कोई है चैट पे बताओ। $20,000। कैसे 20,000 आएगा भाई? अपन यहाँ पे प्रॉफिट किए ना, अपना क्या आना चाहिए, ये प्लस अपना मैक्सिमम प्रॉफिट था। रुको, अपन इस बार फिर से पहले इसके ऊपर जा रहे हैं, पहले दिन के ऊपर जा रहे हैं। अगर अपन उस दिन 50,000 पे 2,000 निकाल लिए रहते तो अपन यहाँ पे पहले दिन पे जा रहे हैं। फिर से अपन पहले दिन का देखेंगे, यहाँ पे ये प्लस ये, ठीक है। यहाँ पे अपन जा रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया अपने पास में। टोटल कैपिटल कितना आ गया रहता अगर अपन पहले दिन उतना प्रॉफिट कर डाले रहते तो? मतलब 2,000 का प्रॉफिट अपन पहले दिन पे कर लेते, अपने पास में टोटल कैपिटल बचता ये प्लस ये। अपन फिर से 2% का रिस्क ले लेते, अपन इनको मर्ज कर डालेंगे पहले ही। रिस्क ले रहे हैं अपन इसका 2%, इसका ठीक है। अपन ने मैक्सिमम रिस्क कितना लिया था, ये दोनों का एडिशन। कैपिटल आफ्टर ट्रेड अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट ये तो सबको पता ही है, दिस इक्वल्स दिस 1:1 का रेशियो मिनिमम प्रॉफिट। अभी अपने को ये करने के कैलकुलेट, तो यहाँ पे अपन इक्वल डाल देंगे दिस इंटू 2, सिंपल। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे भी अपनी सेम कंडीशन अप्लाई होती है और अपन फिर से 1:2 के रेशियो में बाहर आ जाते हैं, अपना कैपिटल कितना हो जाएगा, ये
प्लस ये प्लस ये, अपना कैपिटल इतना हो जाएगा दूसरे दिन पे। अगर अपन पहले दिन पे भी 1:2 के रेशियो में कैलकुलेट करके अपन बाहर निकलते, अपना प्रॉफिट 4,000 का हो रहा था। मैक्सिमम प्रॉफिट अपन यहाँ पे लिख लेते। अभी इसी के लिए मैंने रखा था जगह इंसर्ट, यहाँ पे अपन लिख लेते, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही लिख लेते एक एक कॉलम बना के। मैक्स प्रॉफिट, अपन इन दोनों, इसका ही अपन यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ये कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे इनको भी, इक्वल्स दिस प्लस दिस। 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया रहता। अपन यहाँ पे भी मिनिमम प्रॉफिट पे निकले ना, रुको, यहाँ पे अपन मिनिमम प्रॉफिट पे निकले थे। मिनिमम प्रॉफिट, इनको भी मर्ज कर लेंगे, इक्वल्स ये प्लस ये। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अलग था दोनों कंडीशन में, यहाँ पे सेम आ गया। रिस्क के जितने हो गए, टोटल रिस्क के जितना, यहाँ पे भी टोटल रिस्क के जितना ही हो गया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैसे बेस इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा। अभी यहाँ पे अपन टोटल लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो गया, ठीक है। तो बेस इफ़ेक्ट समझ में आ गया, तुम्हारा कैपिटल पे ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट होता है अगर समझो तुम प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं किए तो इतना इफ़ेक्ट हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। अगर तुम रोज़ का लॉस करते गए स्टॉप लॉस, तो तुम्हारा कैपिटल धीरे धीरे कम होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा कम होने को। अगर तुम ज़्यादा रिस्क लेते हो बहुत जल्दी कैपिटल कम हो सकता है। और अगर समझो तुम पहले टारगेट पे निकलते हो तो एकदम सेफ ट्रेड रहेगा। ये जो है ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है। रिस्की इन द सेंस कैसा रहेगा वो, कि अगर समझो तुम थोड़ा ज़्यादा होल्ड करते हो, मार्केट चढ़ता है, दूसरे टारगेट पे हिट नहीं होता, सीधा पहले टारगेट को भी पार करते हुए नीचे आ जाता, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। करके ये थोड़ा कम अप्लाई करना। मैं भी जब ट्रेड करता हूँ मैं इसको ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पोजीशन साइजिंग और जो मैं तुमको बताने वाला था, ये जो टॉपिक है ये हो गया बेस इफ़ेक्ट। मैं तुमको इसका पूरा एक्सेल शीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको सिंपली मिनिमाइज़ कर देता और अपन अभी आ जाते चार्ट के ऊपर। अपना सेकंड टॉपिक था टेक्निकल्स का, अपन ट्रेड कैसे लेने का। देखो भाई, अब मेरे पास में बहुत सारे इतने अभी वॉच लिस्ट में डाल के, अभी मैं तुमको नॉर्मल ये बता देता कि मैंने उस दिन का ट्रेड कैसे कैलकुलेट किया था। ये मेरे को पूछा भी था, टाटा स्टील नहीं, टाटा पावर था, ठीक है। मैंने तुमको बताया था 96.10 पे बाय करने को। वो बाइंग का थोड़ा अलग कंसेप्ट था। यहाँ पे मैंने तुमको 10 के आसपास में दिया होगा ट्रेड। 15 मिनट की कैंडल पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे दो कैंडल की हाई नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग देखा मैंने और इस कैंडल की ओपनिंग देखा। ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे गया। यहाँ पे क्या हो रहा, FTR रीजन बन रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना डाला, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद में फिर मैं एक चीज़ देखा कि अगले दिन नहीं, पिछले दिन यहाँ पे 1-2 दिन के पास में सेकंड कैंडल देखा, जो एकदम मतलब एक दिन के पहले वाले दिन पे कैंडल यहाँ पे आ रही थी क्लोजिंग। तो मैंने उसका वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना डाला, जो कि एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते दिख रहा था मेरे को, क्योंकि जैसे ही इसके नीचे गया ज़ोरदार गिरा, जैसे इसके नीचे गिरा ज़ोरदार गिरा। लेकिन यहाँ पे भी जैसे ही इसके ऊपर गया है, अच्छा खासा ऊपर गया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल दे दिया। ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल में होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है करके मैंने स्टॉप लॉस ये चूज़ कर लिया। ये बाइंग पोजीशन नहीं थी, ये जो मैंने चूज़ किया था ये फिर भी बाइंग पोजीशन नहीं थी। मैंने इसके बाद में अप्लाई किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने कैलकुलेट कैसे किया, यहाँ से सीधा मैं ऊपर लेते गया, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे मैं 15 पे दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट कम दे दिया। यहाँ पे भी मैं 97 पे दे सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा कम दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं था। टाटा स्टील के रिज़ल्ट आए थे, टाटा पावर के रिज़ल्ट नहीं आए थे, मैं उसका ही वेट कर रहा था करके मैंने यहाँ पे थोड़ा कम टारगेट दे दिया, यहाँ पे 1 पॉइंट कम पे बाय पे बोल दिया। लेकिन ये जब मैंने ट्रेड बताया, मैंने ट्रेड किया था, मैंने 20,000 क्वान्टिटीज़ लगाए थे, 15,000 का प्रॉफिट हो गया था बाइंग के ऊपर। और यहाँ से वापस गिरने वाला था, ये भी मुझे पता था। वो पता क्यों चला? क्योंकि मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल के ऊपर इसका एनालिसिस देखा था। जैसे ही ये एकदम ऊपर गया था, इसने 2 बार रिजेक्शन दिया। एक बार ये इन्वर्टेड हैमर नहीं, ये कंफर्म ये स्पिनिंग टॉप है। उसके बाद में एक डोजी बनाई, उसके बाद में ये थोड़ा एक रेड कैंडल बना दी, उसके बाद में गैप अप ओपन हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ अपने को बनते हुए दिख रही थी, जो कि 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे एक्सप्लेन करूँगा मैं। यहाँ पे ये हो गया हरामी। जब टॉप पे हरामी बनता है, मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेरे पास में एक इंडिकेटर है, ये वाला जो मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे पूरा का पूरा जब रेड वॉल्यूम आ गया है, उसके बाद में जब आधे से थोड़ा सा कम था वॉल्यूम, यहाँ पे तुम थोड़ा यहाँ पे देख लो, जो यहाँ पे दिखता है ना, वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/3 का जो रेशियो है, मतलब अगर बाइंग येलो है जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, और सेलिंग यहाँ पे जो तुमको रेड में दिख रही है, इसका रेशियो अगर 1.3 के ऊपर है, अपन कभी भी जो कम है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स थोड़े ज़्यादा है, हाँ सेलर्स नहीं, बायर्स थोड़े ज़्यादा है येलो साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मेरे को कंफर्म पता चल जाता है कि अगले टाइम पे क्या होने वाला है करके। मैंने यहाँ पे ये जो था इनडिसीजन बहुत बन गया था यहाँ पे, क्योंकि देखो इनडिसीजन का मतलब क्या है, अगर अपन सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया था। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन्होंने यहाँ पे बाई किया। जब पूरा बाइंग ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक सप्लाई का जोन बन गया। सप्लाई का जोन मतलब क्या रहता, मार्केट गिरेगा, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे मैंने बस डोजी का वेट किया, यहाँ पे मैंने बाइंग, हाँ यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मैंने वापस स्टॉप लॉस ये लगा लिया था, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट किया और फिर वो मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ गया, मैंने बस उसको गिरने दिया। फिर मैंने कुछ नहीं देखा कि वो कितना गिरेगा, क्या गिरेगा, कुछ भी नहीं देखा। बस जैसे ही वापस स्टॉप लॉस पे आने वाला था, जो मेरे बाइंग का स्टॉप लॉस था, मैंने उसको एग्ज़िट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया था। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, बहुत इजी था, अपने को बस कैंडल स्टिक समझने रहते हैं, इसको ही अपन टेक्निकल्स बोलते हैं। अभी मेरे को एक चीज़ के बारे में पूछा था मेरे एक फ्रेंड ने कि अपन कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स बनते हैं उनको कैसे ट्रेड करें। तो अभी अपन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बुलिश हरामी बन रही है, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी की चीज़ें थोड़े धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो है अपने को बाय करने का है इसके टॉप पे, ठीक है। इसके
इसके बाद वाले कैंडल के अपने को लो पे बाय करने का है। गलत बता दिया थोड़ा सा, यहाँ पे बाय किया। और इसके पहले जो अपनी बियरिश कैंडल थी जिसके वजह से हरामी हुआ था, अपने को उसका लो रखने का स्टॉप लॉस। ये एकदम छोटा यहाँ पे हो गया अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बाद में अपने को टारगेट यहाँ पे 1:1, 1:2 उतना रखने का है और ट्रेड करने का है अपनी। लेकिन जब भी बुलिश हरामी और बियरिश हरामी बनते हैं तो अपने को स्टॉप लॉस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पे नियर अबाउट 1:6 से 1:7 का रेशियो आराम से बन जाता है। जैसे मैं तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता। यहाँ पे कितना डिफरेंस था, बस 10 पॉइंट का, मतलब 0.10 रुपीज़ का। और अपने को मैक्सिमम कितना देखने मिला प्रॉफिट, देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया 0.6। मतलब तुम्हारा 0.6 0.7 जो मैंने बताया था उससे बस 0.05 रुपीज़ का थोड़ा डिफरेंस था। मतलब वो एक यही हो गया, जितना अपन ने रेशियो बताया था उसके आसपास में था। हर बार ऐसा होता है। और ये हो गया बुलिश हरामी के लिए। अपन देखेंगे यहाँ पे क्या बनते दिख रहा है। यहाँ पे ब्लैक शेडो है, ये ब्लैक शेडो पता है ना। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में एक रेड कैंडल इसके नीचे ओपन होके बनती है, उसको ब्लैक शेडो बोलते हैं। उसके बाद में डोजी आता है काई के लिए, कंफर्मेशन के लिए और इनप्रिडिक्टेबल मार्केट के लिए। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आया था। अपने को यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रखने का है, यहाँ पे सेल करने का है अपने को, और स्टॉप लॉस रखने का है इतना नहीं, ये कैंडल के अपने को आधा रखने का स्टॉप लॉस कभी भी। तो ये कितने रुपीज़ की कैंडल है, 0.20 की अपने को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अपन यहाँ पे देख लेते। हाई है कितना है, 60, 45, 40 स्टॉप लॉस है। लेकिन अपने को कभी भी इसके बाद वाली कैंडल ख़त्म हो जाने के बाद में इस ट्रेड लेने का है। यहाँ पे भी थोड़ी इससे रह गई थी, यहाँ पे टच नहीं हुई थी, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। अपने को एंट्री यहाँ पे लेनी है। तो जो एंट्री की कैंडल है कौन सी, चलो इसको एंट्री की कैंडल बना डालते हैं। अपने को यहाँ पे एंट्री लेने की है। जितना भी डिफरेंस रहेगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेने का, थोड़ा ज़्यादा इन द सेंस बोले तो जितना डिफरेंस रहेगा स्टॉप लॉस और बाइंग पोजीशन के बीच में 0.15 का है। अपन यहाँ पे लेंगे 0.15 इंटू 65। मैंने अभी चैट पढ़े तुम्हारे, योगेश और अमन ने मैसेज करके रखा था, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अपन जा रहे हैं एकदम सही जा रहे हैं। 0.15 इंटू अपन मिनिमम टारगेट लेने का 0.5 का, ठीक है। 0.5 नहीं, अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, रुको। $0.75 का अपने को टारगेट लेने का है मिनिमम। यहाँ से अपन कैलकुलेट करना शुरू कर लेंगे, वहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कम हो रहा था। ये देखो जो अपना स्टॉप लॉस था वहाँ पे ही 0.05 के डिफरेंस पे है यहाँ पे। फिर भी अपन अगर समझो और नीचे ले लेते तो भी अपना टारगेट हिट हो रहा है। ये होता है एकदम सेफ ट्रेड करना। कैश सेगमेंट में ही ऐसी सेफ ट्रेडिंग होती है। अगर समझो तुम बिना टेक्निकल्स के नॉलेज से ट्रेड करोगे तो बहुत बहुत भारी पड़ेगा फिर, क्योंकि एग्जैक्ट कन्फर्मेशन यही देते, ठीक है। तो ये अपन ने आज 2 कैंडल पढ़े। अपन हर एक वीडियो के बाद में आगे से 2-2 कैंडल में कैसे ट्रेड करने का ये बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछो। HDFC बैंक में मॉर्निंग स्टार था, हाँ हाँ हाँ, एकदम सुबह में ही मॉर्निंग स्टार था। कहाँ पे गया, ये था मॉर्निंग स्टार।
इसके बाद में मैंने ट्रेड कैसे लिया वो बताऊंगा। इसके बाद में मैंने वेट किया मार्केट को यहाँ पे आने तक के, 14-15 कुछ चल रहा था, ठीक है, इसके आसपास में कुछ चल रहा था, 16-17 के ऊपर। मैंने सीधे सीधे यहाँ से कैलकुलेट किया था, मैंने मार्क करके रखा था, तूने बोला था ना करके, मैंने मार्क करके रखा था। इसका लो देखा है मैंने, क्योंकि ये इसका जो लो है एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको पीछे लेके दिखाता थोड़ा सा, ये देखना, थोड़े दिन पहले ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। और ये जो मैंने तुमको बाइंग का बताया था वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट किया। थोड़ा सा अपन राइट देखेंगे, जैसे ही ये वाले जोन को पार किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ मार्केट, लेकिन वो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में भी जैसे ही इसके ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस इस पोजीशन पे क्लोज हुआ। ये मैंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बहुत पहले से बना के रखी थी, करके मैंने इतने का स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और बाइंग पोजीशन तुमको बताया था कि इसके ऊपर जाए बाय करो, इसके ऊपर आ जाए सेल करो, क्योंकि इसके नीचे जब भी जाता है मार्केट बहुत ज़ोर से गिरता है। थोड़ा एग्जांपल के लिए ये देख लो, यहाँ पे गिरा लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी उस टाइम पे बहुत कंसोलिडेट हुआ था, ठीक है। जैसे ये एक देख लो, मैंने तुमको बाइंग पोजीशन जो बताया था, जैसे इसके नीचे गया ज़ोरदार गिरा था मार्केट, बहुत ज़ोर से गिरा, ज़ोर से लगी होंगी उन लोगों को जिन्होंने वहाँ पे बाइंग करके रखे थे। फिर से यहाँ पे ये कंफर्मेशन रहता है कि अभी ये और नहीं चढ़ेगा, अगर ये कंफर्मेशन दे के और ऊपर चढ़ता है तो वो कंफर्मेशन कैंसिल हो जाता है, वो फिर रिवर्सल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्मेशन देने के लिए वापस ऊपर आके फिर से नीचे जा रहा था, करके एग्जैक्ट कंफर्मेशन इस बात के लिए था कि तुम यहाँ पे अभी शॉर्ट सेल कर सकते हो यहाँ के टारगेट के लिए, ठीक है। अभी जो मैंने उस दिन ट्रेड किया था वो भी वैसा ही था, क्योंकि रुको तुमको वो भी दिखाई देता ना, ये जो था मैंने शॉर्ट सेल किया था, इसमें क्या हो गया था, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया था कि नीचे आ जाए, नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन ये डुअल कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाके भी उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया। स्टॉप लॉस हिट करवाया होता तो मैं लुढ़क गया रहता, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया रहता, यहाँ से यहाँ पे ही मैं मार्केट के बाहर वहाँ पे ही हो जाता और ट्रेड नहीं करता मैं। लेकिन मैंने वो जो ट्रेड था वो कंटिन्यू किया, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मेरे को देख नहीं का था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। मैंने आधे क्वांटिटी इस पे सेल किए, जैसे थोड़ा सा नीचे था वो एक टारगेट, यहाँ पे सेल किया, आधे क्वांटिटी मैंने इस पे सेल कर डाले, बस ख़त्म, इतना ही रहता है। तो और कुछ पूछना है अमन? अमन कितने लोग हैं अभी ये देखने का है सबसे पहले? 3 अदर्स, अमन देख रहा है, अक्षय देख रहा है, कुणाल, योगेश, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो अभी। अपना कितना 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटे में बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया मैंने। भैया भैया जरा अभी का एक बार फिर से बताओ, अगर आपने क्या बताया था। आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लग रही। हमें योगेश बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने देख क्या बताया था, जब भी, रुक इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेता ना समझने के लिए। कभी भी रिटेस्ट करता है मार्केट अपने को, यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेलिंग बहुत, अपना माइक बंद कर ले, हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने मतलब क्या किया, मैंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। यहाँ से अगर समझो टारगेट यहाँ पे पहला हिट हो जाता तो मैं बाहर हो जाता, लेकिन वहाँ पे बाहर होने के लिए भी मैं सबसे पहले ये देखता कि मार्केट रिटेस्ट कब दे रहा है। अगर यहाँ पे 2 टाइप के अपन ट्रेड कर सकते थे, कैसे, एक अपन यहाँ पे एंट्री ले सकते थे इसके बाद में, नहीं तो फिर अपन यहाँ पे मार्केट को एक और बार यहाँ पे रिटेस्ट होने का कंफर्मेशन लेने का टाइम देते। अगर मैं वैसा करता तो मैं मार्केट में दूसरा ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं
तब कंफ्यूज हो जाता कि अभी ट्रेड करना या नहीं करना करके मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, थोड़ा नीचे का था, यहाँ पे हिट हुआ रहता तो हिट हो गया रहता, नहीं हुआ तो फिर मैं चलने दो बोला रहता। जैसे ही पहले टारगेट पे आया मैंने आधे क्वांटिटी सेल किया। आधे क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने बाय किया, ये देख, जैसे ही मैंने इस पोजीशन पे बाय किया था, ये वाली कैंडल पे मार्केट में प्रेशर देखना, वॉल्यूम प्रेशर जो मेरा इंडिकेटर है वहाँ पे देखना, 6,37,519। जितना ये प्रेशर बन रहा है बाइंग का, उसके मुकाबले में सेलर्स कितने थे? 70,835। इसमें मेरे 20,000 के क्वांटिटी बाय हो गए थे। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी यहाँ पे थी। नहीं, रुको रुको रुको, मैं तुमको थोड़ा गलत बताया। 10 पे था ना, 10 पे, हाँ ये वाली थी। ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल थी। ये वाली कैंडल पे मेरा बाय हो गया था। ये जब हुआ था तो देखना 6,42,683 क्वांटिटी बाइंग हुई थी और 80,335 सेल हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ था, इसमें से 20,000 तो मेरे क्वांटिटी थे, बाय हो चुके थे। इसमें से जो सेलर्स थे उसमें से 20,000 क्वांटिटी निकाल लो, कितना हो रहा, दोनों इधर से 20,000 निकाले तो बाइंग के साइड में 6.2 लाख बच रहे और सेलिंग के साइड में सिर्फ 60,000 बच रहे। मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्रेशर बहुत हल्का था करके ऊपर गया, लेकिन ये बाद में वापस रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आया था। ठीक है, आया था ना, तब मेरी भी फट गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो एक सपोर्ट का जोन बन रहा था। रुको, अब मैंने थोड़ा कैंडल इधर उधर सरकाई थी। हाँ, ये जो एक सपोर्ट का जोन बन रहा था, इसका वेट कर रहा था मैं देखने का कि ये क्रैक होता है या नहीं। ये क्रैक नहीं हुई करके मैंने यहाँ से पोजीशन कंटिन्यू चलने दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टारगेट हिट हो गया, मैं एग्ज़िट कर लिया बाइंग। सेलिंग के लिए एक्स्ट्रा मैंने कब किया, जब इसके बाद में मार्केट शुरू हो गया गिरने के लिए। ठीक है, मार्केट कभी भी रिटेस्ट करता है ये दिखाने के लिए कि वो सही डायरेक्शन में है। अगर वो रिटेस्ट नहीं कर रहा तो वो सही डायरेक्शन में नहीं है, ये दिखा देता है मार्केट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? पूछो पूछो, जल्दी पूछो। मैसेज करके पूछो, अगर समझो ये नहीं हो रहा होगा तो मैं मैसेज खोल लेता। अमन, कुणाल, अक्षय, आज अक्षय पहली बार अटेंड कर रहा है अपना। पूछो भाई, जल्दी पूछो। भैया ये स्ट्रॉन्ग, वीक और मिड जो रहते थे, कोई मतलब मॉर्निंग स्टार बन रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, मिड होगा, या फिर ये होगा, तो वो पहचानेंगे मतलब उसका कौन से करना पड़ता है? क्या बोला, क्या बोला? और अपना मॉर्निंग स्टार है, देखो एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग स्टार है ना, कौन तो वो सा है? स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा वीक है या क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं? बॉडी स्ट्रॉन्ग, अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो मैंने ग्रुप पे डाला था, उसकी उसके वजह से पूछ रहा है शायद। तो हाँ हाँ, मॉर्निंग राइट स्टार राइट। मैंने डाला था, वो स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार, वीक मॉर्निंग स्टार, वो कैसे रहता पता है क्या? देख, हर एक चीज़ में थोड़े अलग अलग पैटर्न बनते हैं। मॉर्निंग स्टार में ये जो ग्रीन कैंडल है, ये छोटी भी बन सकती थी, या इतनी भी बन सकती थी, या इतनी भी बन सकती थी। अपन मॉर्निंग स्टार कब कंसीडर करते कि वो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, या फिर मतलब ऐसा अपन बोलेंगे कि नॉर्मल मॉर्निंग स्टार कैसा रहता है। ये जो रेड कैंडल है, इसका जितना ये वॉल्यूम है, मतलब ये ओपन हो गया था, यहाँ पे दिखता है ना ऊपर में, ओपन हो गया था 14
1407.80, मतलब अपन इसको 1400 उतना ही पकड़ लेते, वहाँ पे ओपन हो गया और इसने क्लोज किया था 1402 पे 0.50 पे। इसका जो डिस्टेंस बना है 5.3 का बना है, उसके बीच में ये कभी भी उसके बाद वाली जो कैंडल है, मतलब इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा। रुको, ये तुमको मैं कैलकुलेट करके बताता एक चीज़। इसमें कैंडल की जो ओपन हाई लो है वो थोड़ा नोट कर लेता मैं। ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ओपन क्या था, ओपन और क्लोज, ओपन और हाई सेम थे, ठीक है। 1407.80, ये सेम थे, ठीक है। और क्लोज और लो कितना था, लो था 1401.15, पॉइंट कितना था 15। क्लोज था 1402.50। अभी अपने को क्या करने का है, बस ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले डिफरेंस निकालो। यहाँ पे लिख लेता डिफरेंस। इतना तुमको कैलकुलेट नहीं करने का है, मैं बस ये नहीं किया, एग्जाम्पल के जैसे तुमको बता रहा हूँ कि क्या करना है। ओपन माइनस क्लोज, ये हो गया मॉर्निंग स्टार के इसमें, इवनिंग स्टार के इसमें आशु अपोजिट आशु है। ब्रो, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और वो मैं गूगल मीट के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो मैं दूसरा, मेरा अलग से सॉफ्टवेयर है मेरे पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, अपने को क्या करने का है अभी, रुको, ये दिखा रहा हूँ मैं। ये जो कैंडल है, कंडीशन क्या रहती है मॉर्निंग स्टार की, मतलब परफेक्ट मॉर्निंग स्टार की, इसकी जो ये बॉडी बनी है उसका जो ये है वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो जो डिफरेंस है उसका आधा, अभी आधा जितना रहेगा उसके ऊपर, नहीं तो उसके बरोबर थोड़ा सा आसपास में क्लोज होने को होना, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे इतना डिफरेंस बना है तो मिड पॉइंट अपन देख लेंगे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या रहेगा इसका, डिफरेंस का 2, ठीक है, इक्वल्स दिस डिवाइड बाय 2, ठीक है। अभी कंडीशन क्या रहती मैं बता रहा, कैलकुलेट कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर कैंडल, ये अपने डिफरेंस बताया, डिफरेंस का मिड पॉइंट था ये वाला डिफरेंस का मिड पॉइंट है। रुको, इक्वल्स दिस माइनस दिस। अब इसमें से ये निकालो या फिर क्लोज में इतना ऐड कर लो, सेम ही आएगा। 14,000 नहीं, 1405.15, ठीक है, 1515, ठीक है। यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेते हैं। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके ऊपर बनाए करके ये कंफर्मेशन एकदम परफेक्ट है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल मॉर्निंग स्टार, समझ में आया? हाँ समझ गए समझ गए। ये ऐसा रहता है। अपन कैसे पता करने का, क्योंकि ये मिड पॉइंट के कभी भी आसपास नहीं तो ऊपर चाहिए। अगर ये यहाँ पे या फिर इसके ऊपर रहता तो स्ट्रॉन्ग रहता, ये हो गया नॉर्मल। अगर इसके नीचे रहता तो ये वो हो जाता वीक।
वीक वाला बहुत बार बनता है, वीक वाला ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम बनता है वीक वाला। रुको तुमको बताओ क्या। ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना है, ये भी एक मॉर्निंग स्टार है ना। क्योंकि कंडीशन क्या है, डोजी रहे तो भी चलेगा, छोटी बॉडी वाला रहा मतलब उसका मतलब ये हो जाता स्पिनिंग टॉप, वो भी चलेगा। यहाँ पे बना था स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप है ना ये, बस बॉडी नहीं, इसकी जो ये है वीक है, ऊपर की साइड में थोड़ी सी और नीचे की साइड में थोड़ी ज़्यादा है। इसमें क्या हो गया, इसमें एकदम परफेक्ट वाला बना है ये वाले कैंडल में करके, एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनते दिख रहा है, मिड पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है करके। यहाँ से क्या हो गया, एक बार रिटेस्ट देता है मार्केट कभी भी, उसके बाद में ऊपर गया है। और कंडीशन कैसी रहती है इसके अंदर, कभी भी रुको यहाँ पे तुमको दिखा था जो इस ये जो मॉर्निंग स्टार जो है, जो स्टार का जो लो है वो कभी भी तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तुमको ट्रेड कहाँ पे करने का है इसमें, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनने के बाद में एक ना एक रेड कैंडल बनती है। ठीक है, रेड कैंडल के क्लोज पे तुमको बाय करने का है, क्योंकि इसके बाद में नीचे ओपन होती है कैंडल और फिर ऊपर भागती है। यहाँ पे ओपन हो जाएंगे नीचे, फिर वो ऊपर भागेंगे। यहाँ पे भी देखना तुम्हारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा बाय हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज हो गया, नीचे हो गया, यहाँ से तुम लिए, यहाँ पे तुमने लेने का है, ये वाले क्लोज हो जाने देने का है। यहाँ पे तुमको लेना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ पे फिर एक और बार नीचे जाके ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये एक दो चीज़ समझी। यहाँ से तुम यहाँ पे लेके यहाँ पे भी प्रॉफिट करके बेच सकते हो ना, ये एक दो कंडीशन है, समझा इतना। हाँ अक्षय भाई तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, सब कुछ सीख गया है लगता। अमन, हाँ भाई ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। अभी 6:36 हो गए हैं, 9 मिनट में ख़त्म करते हैं 6:45 को। ठीक है, आज का सेशन अच्छा हो गया अपना। बस वो थोड़ा सा मेरे घर पे ये था, मम्मी और बहन आना जाना बार बार कर रहे थे करके यहाँ का वॉइस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। बताओ कुछ। अरे बोलो भाई, जब मैं ये रिकॉर्डिंग बाकी सबको दिखाऊंगा तो थोड़ा सा ये होना चाहिए, उनके भी डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, उन्होंने अटेंड नहीं भी किया होगा तो भी। आज जितने लोग अटेंड किए ना, हाँ अरे बोलो बोलो। अच्छा बात कर रहा है। हाँ तो एक पूछना था, जैसे तूने बोला डोजी कंफर्मेशन रहता है, परफेक्ट है, कंफर्मेशन रहता है, तो साथ में एक और एक रहता है ना उसमें, जैसे अभी ग्रीन कैंडल बन रही है, हाँ उसके हाँ बाद हाँ अगर डोजी बनती है तो कभी कभी मार्केट नीचे भी चला जाता है, हाँ। यानी वो मार्केट को चेंज भी करता है ना। वो डोजी का मतलब क्या है, डोजी के दो मतलब है। एक है इनडिसीजन, जहाँ पे बायर और सेलर्स दोनों की सेम क्वांटिटी है। ठीक है, जब दोनों के सेम क्वांटिटी है तब डोजी बनती है। मार्केट जितना ऊपर जाता है सेलर उतना उसको गिराते हैं बाइंग पोजीशन पे, फिर से सेलर थोड़ा नीचे लेके जाते हैं और बायर फिर से उसको उठाते जहाँ पे उसका ओपन हुआ था वहाँ पे। ये ऐसी डोजी बनती है फिर। ठीक है, ऐसी डोजी जब बनती है तो क्या होता है कि एक इनडिसीजन आ जाता है मार्केट में, अभी क्या होगा करके। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे सेलर थोड़ा भारी हो गए थे, फिर उन्होंने इसको वापस उठाना शुरू किया, बायर थोड़ा बढ़ गए, फिर थोड़ा सा सेलर आ गए बीच में,
यहाँ पे इनडिसीजन बहुत बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके बाद वाली कैंडल बहुत मैटर करती है। यहाँ पे देखना नीचे के साइड में वॉल्यूम प्रेशर में दिखा रहा है कि यहाँ पे रेड वॉल्यूम ज़्यादा है। अभी इसको अपन कैसे समझेंगे, बायर्स ने तो बहुत उठाने का ट्राई किया लेकिन सेलर ने इसको वापस नीचे पकड़ लिया। उसका मतलब क्या हो जाता है कि सेलिंग बहुत हो गई उसके अंदर बाइंग होने के बाद में भी। मतलब क्या रहता है, लोग क्या करते हैं, लिमिट के ऊपर सेल, मतलब सेल के लिए लिमिट लगा के रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने लगा के रखा होगा लिमिट 1428 पे मेरे को सेल करना है। ठीक है, ऐसी अगर किसी ने लिमिट लगाई होंगी यहाँ पे, एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट नीचे, ऐसे हर एक पॉइंट के ऊपर कम से कम 100-150 क्वांटिटी के इसमें सेलिंग होके रहती है, पहले से ही लिमिट लगा के रखते हैं। जैसे ही ये ऊपर जाता है उनके सेल जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सेलिंग जो ट्रेड रहते हैं, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सेलर्स अगर नहीं भी रहे तो भी सेलिंग हो जाती और वो नीचे आ जाता है फिर से। यहाँ पे इनडिसीजन इंडिकेट करता है ये कि इनडिसीजन है मार्केट में। उसके बाद वाली कैंडल ही डिसाइड करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसकी क्लोजिंग, अगर ये ऊपर गया ऊपर जाएगा, नीचे अगर समझो ये कैंडल नीचे बन गई रहती, जैसे रुको अपन एक कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। इसको हिलाऊंगा नहीं मैं। ये एक है देखो, ये इसको अपन ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं ना, क्योंकि इसका जो छोटा वीक है नीचे है, बड़ा वीक ऊपर है। ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं या फिर उल्टा क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, बायर्स इसको बहुत ऊपर लेके गए लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने इसको गिरा डाला नीचे फिर से। इसका यही मतलब होता है ना यहाँ पे। मैं सीधा सीधा है, अगर डोजी के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट नीचे जाएगा, हाँ, मतलब वो और डोजी के ऊपर अगर क्लोज होती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। बस एकदम सही। इसका मतलब क्या रहता है कि करेक्ट। अगर, इसका मतलब क्या रहता है, कंफर्मेशन के लिए रहती है वो कैंडल। बस नीचे जाना हाँ, होगा तो बस नीचे जाएगा, कंफर्मेशन के लिए। हम्म। नीचे जाना होगा नीचे जाएगा, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा। जैसे इसके बाद में ये कैंडल हल्के से ग्रीन बनी लेकिन ये ऊपर चले गई ना उसके बाद की कैंडल, जबकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखना, वॉल्यूम में वॉल्यूम प्रेशर जो है मेरा इंडिकेटर, वहाँ पे देखना कितनी बड़ी सेलिंग हुई सबसे है। ज्यादा है। वो इस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। क्यों? क्योंकि सब ने बहुत ट्राई किया उसको वापस नीचे लाने का, लेकिन वो नीचे क्लोज नहीं हुआ करके इस कैंडल पे वो बढ़ गया। ये उसका मीनिंग होता है ऐसा। ये मतलब ओके। कैसे, ये साइकोलॉजी है मार्केट के पीछे की जो अपने को समझना पड़ता है। ये समझना इजी है, ट्राई करोगे तो पूरा मार्केट इसी पे चलता है। और कोई क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं लंबा लेके जाऊंगा और उसमें मज़ा भी आ जाएगा फिर। बुलिश इनगल्फिंग के थोड़े रूल्स बताओ। बुलिश इनगल्फिंग, ये देख भाई, यहाँ पे हो गया बुलिश इनगल्फिंग। देख कैसा है भाई अमन, रुक और 2-3 अच्छे वाले देख लेता। हाँ, ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग, वो तो हो गया है लेकिन ये भी हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि वीक से अपने को मैटर नहीं करता, अपने को बॉडी मैटर करती कि बॉडी कितनी है। अभी ये जो है ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल इसके पहले वाली कैसी भी रहे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट गिरता भी रह सकता है चढ़ता भी रह सकता है। लेकिन ये अगर नीचे आता है, नीचे अगर समझो इनगल्फिंग होती है, जैसे बॉटम के पास में हो गई ना, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे गिर गया था। ओपनिंग से अगर मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे इसका पिछले दिन की यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी, यहाँ पे ये अच्छा खासा नीचे आ गया, पता नहीं कितने पॉइंट नीचे आया था तो, लेकिन आ गया था। अब नीचे आ गया था और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हो गई,
इसका मतलब क्या रहता कि ये बॉडी इसको पूरी कवर करनी चाहिए, ठीक है। नीचे से करे नहीं करे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर से करनी चाहिए। ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग है। जब इस ऐसी एक कैंडल आ जाती है ना, तो उसके बाद में अपने को बस एक रिटेस्ट देने के लिए कैंडल आती है। कितनी? कुछ नहीं, बस एक वीक आ जाती है लंबी वाली, जो आसपास में इसके रहती है मिड पॉइंट के, ठीक है। अभी ये जो है बुलिश इनगल्फिंग जो हुई है, ये वाली कैंडल का है, यहाँ पे देखना ऊपर के साइड में, यहाँ पे कितना आ गया है, 1.3 का डिफरेंस आ गया है। इसका 2 से डिवाइड कर 0.65 आ जाएगा। अब जितना भी लो है इसका, लो नहीं क्लोज, उसमें 0.65 ऐड कर, मतलब ये हो जाएंगे 1406.3 हो जाएगा, ठीक है। इसका लो देखना, लो 14,000 क्या बोला था इसमें, 6.3 आसपास में है, थोड़ा डिफरेंस है बस। उसकी वजह से अपन क्या बोल सकते कि ये परफेक्ट दिया है कैंडल इसने। अभी यहाँ पे जो हुआ है, इसकी जो मिड पॉइंट है 5.60 का डिफरेंस है, 2.8 हो जाएगा वो। अब अपन क्लोज नहीं, लो से 14.16 प्लस 2.8 कर लेंगे। 14 पॉइंट कितना था, किसी को याद है क्या? 14 पॉइंट ये है ना कैंडल, अरे यार ये चेंज हो रहा है बार बार। लो पकड़ के रखो 14.16 प्लस 2.8 18.8, ठीक है। इसके आसपास में ये लो रहना चाहिए 14.8 के पास में। ये उससे थोड़ा सा और लो गया था 14.8। ये आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देता, ठीक है। इसका रंग चेंज कर देता, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे अपन, रेड कर लेंगे, और यहाँ पे हम मार्क करने के लिए रखता। ये जो होती है, ये एक कैंडल अगर बनती है, अरे यार ये जो एक कैंडल बनती है, ठीक है, अगर ऐसी बन गई तो ये कंफर्म हो जाता कि अपने को कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। पिछले कंडीशन में भी देख लेना कि यहाँ पे जब इसने इसके मिड पॉइंट के पास में बनाई थी एक कैंडल, एक दो कैंडल के बाद में भी बनाएंगे, नहीं ये कैंडल है शायद, हाँ ये कैंडल बनाएंगे, इसके बाद में मार्केट ऊपर ही भागेगा हमेशा। लेकिन ये बॉटम के पास में चाहिए, टॉप पे नहीं। अगर बॉटम के पास में रहा तो फिर एकदम परफेक्ट हो जाता है। और ट्राई करना कि जब बुलिश कैंडल बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग, पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे हो, तभी ये अप्लाई होती है, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पे भी एक बुलिश इनगल्फिंग हो गई थी, ऊपर जाना था मार्केट, लेकिन ये ऊपर जाके कंसोलिडेट हो गया, उसके बाद में नीचे गिरा है, ठीक है। यहाँ पे अपने दो तीन से ज़्यादा ही टॉपिक क्लियर हो गए आज, अपन ने बहुत कवर कर लिया। और कुछ है पूछो जल्दी, अभी मज़ा आ रहा है मेरे को। पूछो भाई। मैसेज पे पूछो, नहीं तो फिर इस पे पूछो, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। अभी कुछ नहीं। इसके ऊपर जूम के जैसे अनम्यूट का ये नहीं है, मैं किसी को अनम्यूट करने के लिए नहीं बोल सकता इसमें।
अक्षय कुछ पूछना है? अमन, कुणाल? अभी तो कुछ है नहीं। नहीं तो मेरे बीच में से स्टार्ट हुआ ना मैं। हाँ वो भी है। मैं ये वाला यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, तो अभी मैं इसको गूगल ड्राइव के ऊपर नहीं डालूँगा, सीधा सीधा यूट्यूब पे डाल दूँगा, वहाँ से ही सब हम्म। देखो। मेरे व्यूज़ भी थोड़े बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाया है अभी, बहुत बड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया है। ऐसा है। मज़ा आया क्या? अभी तुम सब अपना म्यूट ये कर लो, क्योंकि अभी तुम कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता, अपन बात करेंगे अभी। बताओ, करो, अनम्यूट करो खुद को सभी। चलो, पूछो, अभी कोई क्वेश्चन है? अमन, कुणाल, योगेश? नहीं ना, क्वेश्चन अभी तो नहीं है। मतलब आज टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, उस दिन जो कुछ भी हाँ नहीं समझा था आज वो क्लियर हो गया। हाँ हाँ। उस दिन भी पोजीशन साइजिंग के ऊपर मैंने बहुत बहुत कुछ बोला था। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है अभी, जितने भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं अपने ग्रुप में, जिनको मैं ट्रेड करने को बोलता हूँ और जिनको कॉल्स देता हूँ, उनको सबसे पहले यही मैं इन्फॉर्म करूँगा कि भाई पहले जाके यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो देख ले, क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना रिस्क लेने का है, कितना मैनेज करने का है, बेस इफ़ेक्ट और पोजीशन साइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस पे निकल जाने का, नहीं तो टारगेट पे निकल जाने का, लेकिन एंट्री और एग्ज़िट एकदम फिक्स होनी चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। हाँ अमन क्यों चुप है? अमन शुरू करके कहीं गया क्या? हाँ, है। नहीं भाई हूँ ना। कुछ भाई क्वेश्चन है? फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी सेम अप्लाई होता है क्या 2%? लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है भाई, 10% का स्टॉप लॉस चाहिए। 10%। दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई होता है, क्योंकि अगर समझो अभी अपन अगर समझो कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, अपन सबसे पहले अपने को टेक्निकल इसी चीज़ के लिए देखते हैं अपन कि अपने को एंटर कहाँ पे करना है, एग्ज़िट कहाँ पे करना है। ठीक है। अगर अपने को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो सबसे पहले अपने को कंपनी की इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है। मतलब पी रेशियो क्या है, अपने सेक्टर का जो पी रेशियो चलता रहता है उसका, उससे कितना ऊपर चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है। अगर नीचे चल रहा है तो अंडर वैल्यूड है, ऊपर चल रहा है तो ओवर वैल्यूड है। अगर सेक्टर पी के रेशियो से किसी भी कंपनी का, मतलब उसी सेक्टर के अंदर की कंपनी का पी रेशियो ऊपर चल रहा है तो वो ज़रूर गिरेगा। 100% वो कंपनी का स्टॉक को गिरना है। जैसे अभी रिलायंस, मैं गारंटी से बता रहा कि उसका स्टॉक का प्राइस नियरली 60 से 70% ओवर वैल्यूड है। मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस अगर देखेंगे तो वो 1300-1400 के पास में रहना चाहिए, या शायद उससे भी कम। तो भी वो बहुत ऊपर वैल्यू उसकी चल रही है अभी। उसकी वजह से मैं तो सबसे पहले यही, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि वो जब गिरेगा, डेप्थ में लेना कभी भी अपने को फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैं फिर भी रिलायंस जैसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर अपने को कोई अंडर वैल्यूड कंपनी मिल जाती है, श्योरली उसके अंदर इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आगे चल के ओवर वैल्यूड हो जाती है। जब भी ओवर वैल्यूड हो रही है तब बेचना पड़ता है, तब क्यों ही भाई, लेकिन बेचना। रिलायंस में क्यों नहीं? मतलब ऐसा क्या है उसमें? रिलायंस इसलिए नहीं क्योंकि रिलायंस पहले ही पूरी ग्रो हो चुकी है। कोई ऐसी कंपनी जो जो मतलब जिसका फंडामेंटल अच्छा हो। रिलायंस का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन उस बहुत अच्छा। ओवर वैल्यूड है करके। और रिलायंस पहले इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके अंदर इन्वेस्ट करके क्या करोगे, वो और ग्रो नहीं होगा। कोई ऐसी कंपनी देखो जो आगे चल के रिलायंस बन जाए। समझ रहे हो? अगर समझो मेरी कोई कंपनी है, मैं सभी कंपनी में, मतलब मैं सभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी हर एक फील्ड में काम कर रही है,
उसका फंडामेंटल में अगर समझो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने उसके अंदर काम करके कि वो बाकी हर एक सेक्टर के हर एक कंपनी को पीछे छोड़ दे, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना। आगे चल के अगर मेरी कंपनी रिलायंस बन सकती तो लोग मेरे कंपनी में पहले इन्वेस्ट करने का सोचेंगे ना। हाँ वो भी है। वही वही मतलब लोग क्या करने चाहिए, सबसे पहले वो कंपनी ढूंढो जो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अगर वैसी कंपनी मिलती है उसके अंदर लगा लो पैसा, और लॉन्ग टर्म के लिए रखो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस मिनिमम 6 से 8 से 10 साल तक के इन्वेस्ट करके रख दो बस। लोग बोलते हैं कि ये कंपनी इतनी बढ़ गई, वो कंपनी उतनी बढ़ गई। 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख डाल दे रहे थे, आज 10 लाख हो गए रहते, 1 करोड़ हो गए रहते। वो ऐसे ही नहीं होता, उसके अंदर बहुत प्रोसेस के साथ वो उतना ऊपर जाता है। उसके लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है आदमी को पहले, कि आगे चल के उसकी वैल्यू सही में उतनी होंगी, कितने सेक्टर में काम कर रहा है, फ्यूचर क्या है। अपने को बस ये देखने का है फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में टिकेंगी या नहीं। अगर कोई कंपनी फ्यूचर में टिक रही है, वैसी कंपनी तुमको मिलती है, साथ में अंडर वैल्यूड है, डेफिनेटली बाय करो। मैं तो यही बोलूँगा। और कुछ पूछना है? पेशेंस भी होना ना, हाँ, पेशेंस भी तो होना ना बंदे में। हो पेशेंस हो ना, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। 1000 के 10,000 हो गए तो तुरंत बेच के निकल लिए। हाँ, वैसा ही होता है आज के टाइम पे, तो मैं खुद देख रहा हूँ ना, वैसा ही होता है। और कुछ पूछना है? पूछो भाई पूछो। कल कल और एक सेशन रख ले। आज रात भर में सबके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़े आ जाएंगे, कल हो जाएगा सबका क्लियर। और नहीं नहीं नहीं, अभी एक काम करेंगे अपन, अभी ये जो वीडियो है इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, और उसके बाद में जो लोग देखेंगे उसके बाद में क्वेश्चन बनेंगे, तब मैं डालूँगा, ठीक है। मतलब तब फिर मैं आंसर करूँगा उन सबको, तब तक के चलने दो। क्योंकि मैं खुद देख लिया अभी तक जितने भी सेशन होते हैं, ज़्यादा लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। ये बहुत बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन कैसे निकलता, वो अभी तक की किसी ने नहीं पूछा। और कंपनी के साथ में मैं इंट्राडे डाटा एनालिसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं कैसे करता, ये भी बहुत लोग नहीं पूछते है। कुछ कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने अभी जो कॉल्स दिए थे 1 हफ्ते फ्री में, उसमें से 1 या 2 दिन मुश्किल से 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए। वो भी क्यों हिट हुए, क्योंकि मार्केट रिवर्सल दे रहा था, बार बार कंसोलिडेट हो रहा था, उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत आ जाता है, इलिक्विडेट हो जाती है वो कंपनी के प्राइसेस, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुए। अभी अभी भाई मुझे बता। एक डाउट था। कोई भी एक पूछ लो। अमन पूछ ले पहले, फिर बाद में अक्षय पूछना। भाई ये जो निफ्टी है, अगर निफ्टी अगर नीचे गिरती है पूरा, हम्म तो सारे स्टॉक्स भी उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं क्या? ज़रूरी नहीं है। जो कंपनी निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है उन पे उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है, वो अपन आराम से कवर करेंगे। उसके ऊपर अपन अगला सेशन पूरा इसी के ऊपर डालेंगे, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अभी अभी वो जो बात छिड़ी, इंट्राडे के कॉल्स कैसे निकालते हो वो बता ही दो। वो अभी बताओ क्या? वो एकदम इजी है रे। अपने को बस ये देखना पड़ता है कि पिछले दिन से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स चल रहे, हाईली सपोर्ट और हाईली रेजिस्टिव जो कैंडल से, उनको मार्क करना है बस। अभी जैसे ये एक बन और गया, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग था, अपन इसको ही पीछे पकड़ेंगे। ये एक फिर से ये इसके ऊपर बहुत लंबी उछाल दे दिया। स्क्रीन शेयरिंग बंद है स्क्रीन भाई। शेयर। अरे यार,
नेक्स्ट टाइम बता देना, कोई प्रॉब्लम। और उसमें जो अपन जो पहले लेते थे, जो अपने को बताया था, ओपन एंड लो अगर सेम रहता है तो उसको बाय करो, और ओपन एंड हाई सेम रहता है तो उसको शॉर्ट सेल करो, वो है क्या परफेक्ट? मतलब ओपन एंड क्या बोला? जैसे ओपन एंड लो अगर सेम है उसका, अगर तो कोई उसको एक अपन कैंडल बाय है, करने के लिए बोलते हैं ना। अगर कोई कैंडल है जिसका ओपन और लो, लो सेम है ओपन और लो सेम है, तो वो तो हो उसको जाती है अपन बुलिश बाय कैंडल। कर सकते हैं। हाँ, तो वो अपन उसको बाय कर सकते हैं ना। डायरेक्ट ऐसे कैसे बाय करेंगे भाई, उसका सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चार्ट में कैसा चल रहा है। सबसे पहले पता है क्या, चलो मैं शेयर स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर ही सौ लेता। 9:15 की बात नहीं कर रहा मैं, 9:30 तक की। क्योंकि 15 मिनट तो मार्केट बहुत ये रहता है, बहुत ज्यादा। अच्छा 9:15 की बात कर रहा है? 9:15 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 9:30। नहीं तब तो मार्केट पूरा ये हो जाता है ना, तब तक के मार्केट स्टेबल हो जाता। 15 मिनट स्टेबल में ही पता चलेगा ना। तब अपने को कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि देख मैं नहीं क्या स्क्रीन शेयरिंग कर ही लेता अभी, एक चीज़ बता ही डालता है ये वाली। अपन जाएंगे निफ्टी में, क्योंकि ये जो चीज़ है एक निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी में अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है। अगर कोई भी, हाँ यहाँ पे क्या बताया था तूने, 15 मिनट ओपन की, एंड हाई। अपन 15 मिनट की कैंडल ले लेते, ठीक है, फिर अपन अच्छे से देखेंगे। हाँ ये एक कैंडल है, स्टॉक्स में देख, हाँ ये भी चलता है, ये भी ये एक चलता है, ये कैंडल है, भी चलेगा। ठीक है। अभी ये एक 15 मिनट की कैंडल है। अब तूने कंडीशन क्या बोली? ओपन एंड लो अगर सेम है, इसका ओपन एंड हाई सेम है, यहाँ पे अपने को सेम है सेल तो करने वो का है, अपन उसको शॉर्ट सेल कर देंगे। शॉर्ट सेल करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कैसे करेंगे ये पता है क्या? देख सबसे नहीं पहले वो कैसा है, कोई भी कंपनी में ये एक नहीं क्या, अभी ओपन हाई ओपन लो की एक स्ट्रेटेजी बन बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे मैं एक ये मार्क कर लेता हॉरिजॉन्टल लाइन, इस यहाँ पे भी एक मार्क कर लेता। ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्या इसमें यूज़ होती है, नॉर्मल कंपनी के शेयर्स में। इसके ऊपर वीडियो मैंने एक बना के, मैंने नहीं बनाया, चुराया है मैंने वो वीडियो, डाला है मैंने वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। कौन सा डे था रे वो, ये तो बहुत पीछे आ गया अभी। हाँ ये था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करने का है, जब भी ऐसी एक साइड कैंडल बनती है अपने को इसके नीचे बरोबर सेल करने का है। अभी यहाँ पे अगर सेल नहीं किया होगा, 15 मिनट की कैंडल देखने का, उसको 5 मिनट पे लेने का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाने का, 15 मिनट का हाई और लो नोट करके। यहाँ पे ऊपर गया लेकिन यहाँ पे फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे अपन ने अगर समझो शॉर्ट सेल किया, और समझो सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखा देता। यहाँ पे अपने को 1:0.75 का टारगेट लगाने का है बस। यहाँ पे 196, रुको ये एक तो चीज़ थोड़ा लिख लेता, डिफरेंस क्या है, 196 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। अपने को इसका मिनिमम इक्वल्स दिस इंटू 0.75 का लगाने का है। अपने को इतनी पॉइंट्स कैच करने के हैं मैक्सिमम 147। अगर नीचे जा रहा होगा मार्केट तो ऊपर जा रहा होगा तो भी सेम कंडीशन है। अगर अपन ने यहाँ से सेल कर डाला, देख लेना कितना बताया 147 ना, इसके पास में हीट हो रहा है बस। इतने देर में तुम्हारा जो तुम टारगेट लगा के रखोगे उतना हो जाएगा हिट। 1:1 भी ले सकते थे तुम लोग, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब तुम एकदम स्टार्टिंग में जो प्रिडिक्ट कर रहे हो उसमें अगर समझो तुम ट्रेड करते होंगे तो तुमको यहाँ पे रुको, टारगेट 147 बस।
इतना ही रहने देना है, ठीक है। ये हो गई पहली कैंडल की सिचुएशन। इस कैंडल पे तुम्हारा टारगेट हिट हो जाएगा, तुमको एग्जिट कर लेने का है। होल्ड करना होगा तो तुमको इतने कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे सेल करना होगा तो करना, लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि जैसे ही तुम्हारा एक बार टारगेट हिट होता है सेल कर लो, क्योंकि कंसोलिडेशन में अगर समझो तुम ऑप्शन में या फिर ये निफ्टी का जो मैंने अभी तुमको बताया इसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो रुको, ये जो एक जोन है ये, इसमें तुम्हारे प्रीमियम की नियर अबाउट 25 से 30% की जो वैल्यू रहेंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि टाइम डिके ऐसे इसमें वो ज़्यादा जाता है। ऐसे मार्केट में शॉर्ट सेलर कमाते हैं। समझ में आ गया अक्षय? अक्षय है कि गया? अरे उसका क्वेश्चन था वो खुद ही चले गया। चलो ठीक है, फिर तुमको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें? हाँ। ठीक है, चलो सेशन एंड करूँ मैं कि और चलने दूँ? एंड कर दो। एंड कर दो, इतने इजीली बोल दिया। अभी भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ, अगर कोई डिफिकल्टी रही तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके, नहीं तो फिर अगले सेशन में पूछ लूँगा। ठीक है ना, कभी भी मेरे को कॉल भी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा हाँ कुछ नहीं है कि कॉल नहीं कर सकते वगैरह। बस इतना है कि अगर समझो मैं कभी खुद के पर्सनल टाइम में हूँ, हाँ हाँ, तब थोड़ा सा हाँ फिर मैं पहले ही बता दूंगा कि भाई अभी थोड़ा बात नहीं कर सकता मैं, ठीक है। हाँ। बाकी आई एम ऑलवेज फ्री सबके लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ। चलो फिर एंड चलो। करूँ? हाँ। चलो